नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who's named as the new chairman of International Aluminium Institute। तो आप सभी ने आंसर सतीश पाई दिया था और सतीश पाई ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस बीच विजिल ऐप। तो बीच विजिल ऐप को किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया और ये क्यों किया गया है, जिससे कि समुद्र जो बीच है, समुद्र के जो तट हैं, उनको मैनेज किया जा सके। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि समुद्रों का रखरखाव और बेहतर तरीके से किया जा सके, पर्यटन को और ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे कि और ज़्यादा लोग आकर्षित हों इसकी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर आए। क्योंकि आपको पता होगा गोवा का बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर अलग अलग देशों से, शहर अपने भारत देश से तो जाते ही हैं, लेकिन अलग अलग देशों से भी वहाँ पर लोग आते हैं, जिसकी देखरेख करने के लिए जो प्रमोद सावंत जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उन्होंने बीच सिविल ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर गोवा की बात हुई है तो गोवा को स्टेट के रूप में 30 मई 1987 को स्टेट बनाया गया। इसकी कैपिटल पणजी है, डिस्ट्रिक्ट इसके 2 हैं, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 40 सीट्स हैं, पार्लियामेंट में राज्यसभा से यहाँ से 1 सीट और लोकसभा से 2 सीट यहाँ से आती हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आपको बता दूं, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत अपने सारे मतलब यहाँ के जो केसेस हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत सारे केसेस को हैंडल किए जाते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में किस प्लेयर के 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर, आंसर यहाँ पर हो जाएगा विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन। अब तो रोहित शर्मा है, लेकिन ये फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, जो कि 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम में पाने वाले पहले ऐसे भारतीय प्लेयर बने हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दूं, दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पोजीशन पर है जो इंस्टाग्राम है उसमें फॉलोअर के मामले में, और जो लियोनेल मेसी हैं, ये दोनों फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये दोनों टॉप पोजीशन पर यहाँ पर अवेलेबल हैं। भारत में विराट कोहली टॉप पोजीशन पर है प्लेयर्स में, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा मेंस हॉकी एशिया कप, जिसमें भारत ने जापान को हराकर इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, और टॉप पोजीशन पर कौन रहा, तो टॉप पोजीशन पर साउथ कोरिया रहा, मलेशिया सेकंड पोजीशन पर, तीसरे पर भारत रहा। अमित शाह जी ने ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है अहमदाबाद में, याद रखना है। रेड बुल सर्जियो पेरेज चलाने वाले मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं, जो कि एक कारों की रेस होती है, उसको जीत चुके हैं सर्जियो पेरेज, जो कि रेड बुल चलाते हैं। IPL 2022 का फाइनल गुजरात टाइटंस के द्वारा राजस्थान को हराकर जीत लिया गया। ISS
जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने टॉप पोजीशन पर 33 मेडल टोटल जीते हैं, 33 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो कि 36 रेजविक ओपन 2022 टाइटल को जीते हैं। ये चेस के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, भारत से चेन्नई में इनका निवास है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आपको बहुत आसानी से प्रिपरेशन करने में ये वाली ई बुक मदद करने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट जारी हुई जिसमें हुज टॉप्ड एज इंडियाज़ रिचेस्ट मैन। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से कौन ऐसे पर्सन है जो कि टॉप पोजीशन पर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोई और नहीं, मुकेश अंबानी टॉप पोजीशन पर है। दूसरे पर, भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दूसरे पर गौतम अडानी है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ लगा रखी है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क टॉप पोजीशन पर है जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स से बिलोंग करते हैं, इन दोनों कंपनियों से बिलोंग करते हैं। दूसरी पोजीशन पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट है जो कि फ्रांस की कंट्री से बिलोंग करते हैं, LVMH कंपनी से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जेफ बेजोस, बिल गेट्स का नंबर आता है। भारत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मुकेश अंबानी यहाँ 6th पोजीशन पर है और गौतम अडानी यहाँ पर 7th पोजीशन पर है, ठीक है। फोर्ब्स की ये लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। जो भी रिसेंटली में रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट जारी हुई जिसमें एशिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी को बताया गया। टाइम्स के अकॉर्डिंग एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी हुई जिसमें भारत की 4 इंस्टीट्यूट को टॉप 100 पोजीशन मिली है। RBI ने बैंक नोट सर्वे किया जिसमें 100 रुपये का नोट टॉप पोजीशन पर रहा, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहा, और 2000 रुपये का नोट सबसे कम फेवरेबल रहा, मतलब कम लोग उसको चाहते हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जारी हुई जिसमें इलॉन मस्क जो कि दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं वो हाईएस्ट पेड CEO कहलाए गए। कोलकाता जो कि पहली मेट्रो सिटी ऐसी है जहां पर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ओपन होगा, वहां की जो म्यूनिसिपल है उसके माध्यम से। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसने ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी की जिसमें भारत की रैंक थी 54। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारत की जो एयर फोर्स है वो 3rd पोजीशन पर रहा। इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट 2022 में ये जो दर्जा है हासिल किया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, श्रेयस जी होसूर जो कि बिकम फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट ग्रूलिंग आयरनमैन ट्रायल लोन, दिस इवेंट हेल्ड इन विच कंट्री। मतलब ये 3 इवेंट से मिलकर एक गेम बनता है, उसको पहले इंडियन ऑफिसर है जिसने कंप्लीट किया है। तो कौन है? तो कौन, उनका नाम है श्रेयस जी होसूर। कौन है? श्रेयस जी होसूर। आपको बता दूं, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यकीन मानिएगा, एक मतलब लिख लीजिएगा इस नाम को, 100% किसी ना किसी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे क्योंकि पहले हैं ये। याद रखिएगा, रेलवे में जो श्रेयस जी होसूर ऑफिसर के पद पर है जिन्होंने ग्रूलिंग, आयरनमैन और ट्रायलथॉन इन्होंने कंप्लीट किया है। ये क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो देखिए, ये 3 तरीके का, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है और उसके बाद एक और रनिंग करनी है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर करनी है और इस इवेंट को ख़त्म करना है। तो पहले ऐसे ऑफिसर बने हैं। अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हो तो कुछ उसी तरीके का ये एक गेम है। मतलब जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट थी जिसमें वरुण धवन और क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सब डेब्यू कर रहे थे अपना।
ठीक है। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराया गया, मतलब इस इवेंट को कहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया गया, तो हम्बर्ग जर्मनी में इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ 75 किलोमीटर मोटरवे इन 105 आवर। तो 105 घंटे में 75 किलोमीटर की मोटरवे, मतलब गाड़ी वगैरह चलने के लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर दी गई, और ये अपने में एक रिकॉर्ड है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये काम हुआ है NHAI के माध्यम से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। NHAI के अलावा यहाँ पर राज पाथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड भी काम कर रही थी, दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, और 75 किलोमीटर की जो रोड है उसको 105 आवर 33 मिनट में कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसे इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। और जो हमारे इस समय पर रोड के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इस सर्टिफिकेट को रिसीव किया गया। याद रखिएगा, ये एक अपने में रिकॉर्ड है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शीतल षष्ठी, शीतल षष्ठी एक फेस्टिवल है बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, शीतल षष्ठी एक जो फेस्टिवल है इसको रिसेंटली में ओडिशा में ऑब्ज़र्व किया गया, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। ध्यान रखना है आपको और लिख लेना है, फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं। ये जो फेस्टिवल है शीतल षष्ठी, ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के रिस्पेक्ट में सेलिब्रेट होता है। उड़ीसा की बात की जाए तो कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा तमिलनाडु जिसने नलाया तिरन स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट की जो स्किल्स है उसको अपग्रेड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश जिसने 14400 ऐप और साथ साथ टोल को लॉन्च किया है, जिसमें कि कोई भी आपके साथ करप्शन होता है तो उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ब्लू लेक जो कि एक स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई सिक्किम के द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अपने स्टेट के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एम्प्रेक्स नाम की लग्जरी क्रूज़ लाइनर को लॉन्च किया। राजस्थान स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल को लॉन्च किया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। मेघालय को बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में इनको मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ क्रूड मिशन टू बिल्ड द तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, ये काम क्या करेगा, तो ये बिल्ड करेगा, बनाएगा जो भी मतलब स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, उसको अगले 6 महीने का टारगेट इनको दिया गया है। तो ये काम चाइना के द्वारा किया गया। चाइना की स्पेस एजेंसी ने अपने लिए स्टेशन बनाने की घोषणा की है, स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है, जिसको डेवलप करने का इन्होंने 6 महीना अगला 6 मंथ टारगेट रखा है। और इसीलिए इन्होंने जो ये तियांगोंग एक अपना मिशन चलाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने सेंजुई 14 क्रू को भेजा है, और इसमें 6 महीने वहाँ रहेंगे और रहकर डेवलप उसको करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, जो अपना स्टेशन है उसको सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के अलावा चाइना ऐसा देश बन गया है जो कि अब डेवलप करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज इनॉग्रेट्स न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम है होम मिनिस्टर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर।
और ये कॉपरेशन के मिनिस्टर भी इस समय पर हैं और ये होम मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। इनके द्वारा नई बिल्डिंग है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसको इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा 10 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्चा टोटल आया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हुज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से किस प्लेयर ने, किस वुमेन प्लेयर ने रिटायरमेंट की रिसेंटली में घोषणा की है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है जो महिलाओं का क्रिकेट है उसकी सचिन तेंदुलकर, मिताली राज इनको कहा जाता है। बहुत लंबे समय से ये भारत को अपनी सर्विस दे रही थी, अब फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं इनको सचिन तेंदुलकर के नाम से नवाजा जाता था वुमेन क्रिकेट में। इन्होंने 1999 में अपना करियर स्टार्ट किया था और उसके बाद अब इन्होंने अपने करियर का अंत किया है। मिताली राज टोटल 39 ईयर की थी और इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। और वो ये कब मिला है? 2021 में। जो अभी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले दिया जाता था, अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड हो गया है। तो टोटल 12 लोगों को दिया गया था 2021 में, टोटल 12 लोगों को मिला, उनमें से ये भी एक पर्सन थी। बात करें, इनको पद्मश्री 2015 में मिल चुका है, इनके जो स्पोर्ट्स के लिए अपना कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। ठीक है, चलिए आज के क्विज़ की बात करें तो विच कंट्री रैंक्ड वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2022। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।